नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 के पाठ 4 का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 2 भागों में हमने पदार्थ के समूह बनाना और उसके पदार्थ के गुणों के बारे में जाना कि पदार्थ के किस गुण के कारण हम उसका उपयोग किसी वस्तु बनाने के लिए करते हैं। और पदार्थ के गुणों में हमने 3 गुण पढ़े, दिखावट, कठोरता और विलयता। 3 गुण के बारे में पढ़ा है ना। अब आज हम पदार्थ के जो 2 गुण रह गए हैं, वह जल में तैर अथवा डूब सकती है। अगर हम अपने दैनिक जीवन की कुछ चीज़ें देखें और उसे पानी में डालें तो हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी की सतह पर तैरती है और कुछ जो है उसके पैंदे पर डूब जाती है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती है वह क्या करती है, या तो उसके तल पर तैरने लगती है या उसके पैंदे में बैठ जाती है। ऐसा ही देखा होगा, इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते थे, अन्य डूबकर ग्लास की तली में पहुंच गए थे। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। यदि हम किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं या शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो गिलास पर क्या करने लगेगी, तैरने लगेगी। कंकड़ है वो पानी में डूब जाएगा। शहद भी एकदम से जैसे ही हम उसे गिलास में डालेंगे तो वह डूब जाता है। यहाँ देखिए, आपको चित्र में जिस प्रकार दिखाई दे रहा है कि इस जल के बीकर में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली है, जैसे कि बॉल, पत्ती, लकड़ी का टुकड़ा, सिक्का, चाबी और छोटे छोटे और भी सिक्के, है ना। और भी हम कुछ डाल सकते हैं, रेत का चूरा डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें, सुई डाल सकते हैं, कील डाल सकते हैं। हम देखेंगे जो चीज़ें पानी के तल पे तैर रही है, जैसे बॉल है, पत्ती है, लकड़ी का टुकड़ा है, यदि हम तेल डालेंगे वो भी क्या करेगा, ऊपर तैरने लगेगा। यानी ये जो चीज़ें हैं पानी में एक तो अविलय है और दूसरा इसके तल पर क्या करने लगती है, ये तैरने लगती है। और दूसरी चीज़ें जो कि पैंदे में भी दिखाई दे रही है, ये सब पानी के तल में बैठ जाती है। तो जो चीज़ें पानी के तल पर तैरने लगती हैं वो हल्की होती हैं और जो चीज़ें पानी के नीचे तल में बैठ जाती हैं वो चीज़ें पानी से क्या होती है, भारी होती है। तो हल्की चीज़ें पानी के तल पे तैरेगी और भारी चीज़ें पानी के तल में बैठ जाएगी। पदार्थ का तीसरा गुण है पारदर्शिता, यानी किसी भी पदार्थ में से हमको वस्तुएं दिखाई देती है, नहीं देती है या थोड़ी देती है, उसके आधार पर वस्तु की पारदर्शिता का जो गुण है वह हमें पता चलता है। हमने लुका छिपी का खेल खेला है और हम जो लुका छिपी का खेल खेलते हैं उसमें ऐसी जगह का चयन करते हैं जिससे कि हम वहाँ से दिखाई न दें। अगर हम कांच के पीछे या ऐसी जगह पर छुपेंगे तो हम क्या करते हैं, दिखाई दे जाएंगे और हमें जो व्यक्ति ढूंढ रहा है वो हमें क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो इस समय हमें ऐसे पदार्थ का गुण की वजह से ही हम ऐसे स्थान का जो है चयन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों से जिनमें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी करते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे सामग्रियाँ हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उन्हें हम क्या कहेंगे, पारदर्शी कहते हैं। अब पारदर्शी के उदाहरण हो गए कांच, जल
वायु तथा कुछ प्लास्टिक, जिसमें से वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि हम एक दुकान की बात करें तो हम देखेंगे जो दुकानदार होता है वह बिस्किट, मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। यहाँ पर आपको एक दुकान दिखाई दे रही है। अगर हम दुकान में जाते हैं तो जो खरीदार होता है वो सभी चीज़ों को कांच की बोतल में रखता है या प्लास्टिक की बोतल में रखता है या ऐसी वस्तु में रखता है जिससे कि हमको वस्तु आसानी से दिखाई दे सके और हम उसकी खरीदारी कर सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर हम वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर कुछ हमें जो पारदर्शी वस्तु है उसमें तो वो जो भी वस्तु रखी है स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे वस्तुओं को हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है हमें इसका पता नहीं चलता है। हमें उनके भीतर जो वस्तु रखी है उसको देखने के लिए उनको पूरा खोलना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जो लकड़ी है, गत्ता है, धातु है, ये सभी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, यानी ऐसे पदार्थ कि जिसमें से हम वस्तुओं को आसानी से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहकृत कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 6 के अकॉर्डिंग कागज की एक शीट लेते हैं और इसमें होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखते हैं। जब कागज की प्लेन शीट जो भी हमारा कागज है उसमें से हम एक बल्ब प्रदीप्त करते हैं और प्रकाश को देखते हैं, तो इस संबंध में हमारे प्रेक्षण क्या होंगे? हमें आने वाला जो प्रकाश है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे। उसी कागज पे जब हम बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैला देते हैं, कागज को चिकना कर देते हैं और उसको सुखाकर जब कागज के उस भाग से जो भाग चिकना है और जिस पे हमने तेल फैलाया था उसके सामने वापस जब प्रदीप्त बल्ब को दोबारा देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें जो वह प्रकाश है अब अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यानी जो उससे आने वाला प्रकाश है वो हमको थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। कागज पर लगे उस तेल धब्बे को जिसमें से प्रकाश जो है पूर्ण तरह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो वह जो कागज है पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। अब हमने इस पाठ में यह सीखा कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है, उनके जल तथा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग से भिन्न भिन्न होते हैं, जो वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, अथवा जो पदार्थ होते हैं वह पारदर्शी भी होते हैं, अपारदर्शी भी होते हैं और पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। जो भी पदार्थ है उनके जो समूह बनाना है तो उनके गुणों के आधार पर या समानताओं के आधार पर बनाया जाता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्य इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। उस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं और हमें ढूंढने में भी कोई समस्या नहीं आती। यदि हम किसी पंसारी की दुकान की बात करें तो उसमें सभी प्रकार के जो बिस्कुट है
को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है। सभी प्रकार के जो साबुन है, चाहे स्नान के हैं चाहे कपड़े धोने के, उनको भी अन्य स्थान पर, जबकि अनाज व दालों का भंडारण भी वह अन्य स्थान पर करता है। यानी एक ही स्थान पर एक जैसी समान काम उपयोग में ले जाने वाली या समान कार्य के लिए काम में ली जानी वस्तुओं को एक साथ रखता है। और इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उन गुणों को किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। अब यदि कोई खरीदार आएगा तो वह आसानी से एक ही प्रकार की जो सामग्री है एक स्थान पर पाकर उसकी खरीदारी आसानी से कर सकता है। तो इस पाठ में हमने पदार्थ के गुणों के बारे में जाना और पदार्थ के जो गुण है वह उसकी जो है दिखावट के आधार पर होता है, उसकी कठोरता के आधार पर होता है, वस्तु किसी पदार्थ में घुलती है या नहीं घुलती है, विलय है या अविलय है उसके आधार पर होता है, या उसके पारदर्शिता के आधार पर कि उसमें से वस्तु स्पष्ट से दिखाई दे रही है तो वह पारदर्शी हो जाएगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है तो वह कैसी हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है तो वह जो है पारदर्शी हो जाएगी। और वस्तु उसके भार के अकॉर्डिंग पानी में तैरती है या डूबती है। इस तरह से हम वस्तुओं का समूह बना सकते हैं और इससे हमें पदार्थ के बारे में कई जानकारी प्राप्त हुई। तो इसी के साथ हमारा पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।